हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यदि आप में से कोई भी चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो हम जो है लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिए हैं 2019 सेट 1 के हाई स्कूल के। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7वां भी देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका ये है, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से 4 में से कोई 2 करने हैं, यानी इन पहले वाले 2 में से कोई एक करना है और बाद वाले 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। लेकिन हम इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके, चलिए बता दूंगा अभी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, समीकरण को हल करना है और एक्स का मान निकालना है। तो पहला दे रखा है 1/x+1 और प्लस 2/x+2 बराबर 4/x+4, जहाँ पर x का मान ना तो -1 है, ना -2 है, ना -4। जब ये नहीं है तभी ये पॉसिबल है समीकरण, ठीक है। यानी कि x का मान जैसे हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हर नॉट इक्वल टू 0 पे ये वाले मान दिए गए हैं, नॉट इक्वल टू वाले सब। क्योंकि x+1 को रखोगे 0 के बराबर, नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान -1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो ये सारे मान ऐसे आए हैं, जितने भी हर हैं ये 0 के बराबर नहीं है तब आए हैं, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे x+1 है तो ये भी आएगा, और x+2 है ये भी आएगा। अब हम x+1 से जब इस पूरे को भाग देंगे तो x+1 तो कट जाएगा सेम, क्योंकि x+1 और x+2 को हम भाग देंगे x+1 से, तो सेम वाला तो कट जाएगा, बचेगा क्या x+2। उसकी गुणा हो जाएगी ऊपर वाली संख्या से, यानी 1 से। तो 1 से गुणा करेंगे तो x+2 ही आ जाएगा। प्लस जब x+2 से जब इस पूरे को भाग देंगे तो x+2 तो कट जाएगा, x+2 कट जाएगा, ठीक है। यानी ये कट जाएगा, बचेगा क्या x+1। तो 2 की गुणा हो जाएगी x+1 से, बराबर, ठीक है। बराबर का निशान लगाए, बराबर में इसे तो ऐसे लिख दो 4/x+4, ठीक है। ऊपर कर लो इसे सोल्व थोड़ा सा, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2x+2 हो जाएगा, बटे ये है x+1, x+2 बराबर 4/x+4। इन दोनों को जोड़ा है 2, एक तो x हो गया, प्लस का x और प्लस का 2x मिलकर हो गया 3x, और 2 और 2 मिलकर हो गया 4, ठीक है। ये आ गया x+1, x+2, 4/x+4। हम करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी गुणा हो जाएगी इधर और इसकी गुणा हो जाएगी इधर। तो 3x+4 ये आ जाएगा x+4, यहाँ 4x+1 और x+2 ये आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वो इसकी करेंगे पहले x है, तो 3x × x प्लस 3x × 4 आपको कर देंगे किससे, 4 से, ठीक है। ये आ गया। प्लस अब 4 की पहले x से करेंगे तो 4 × x, प्लस 4 की अब करेंगे 4 से, तो 4 × 4 बराबर। इसकी भी ऐसे करेंगे, तो पहले x की x से करेंगे तो x × x आ जाएगा, या x² भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर x की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, प्लस अब 1 की x से करेंगे तो x, 1 की 2 से करेंगे तो +2। ये अंदर गुणा कर लो तो ये हो गया 3x²। हम जब गुणा कर रहे थे ना इससे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3x², ठीक है। ये वाली लाइन जो मैंने ऊपर बढ़ाई थी है, इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 3x की 4 से करेंगे तो 4 × 12x, ठीक है। अब 4 की x से करते तो 4x, 4 की 4 से 4 × 16। ये वाली लाइन ऊपर वाली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो। ये हो गया x², ये हो जाएगा 3x, 2x और x मिलकर 3x और प्लस 2। तो अब इसे हो गया 3x², 12x और 12 4 16x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 16 बराबर ये हो गया 4x², 4 × 12x प्लस 4 दूनी 8, ये आएगा। अब देखो ये 4x² है। अच्छा मैं इसे इधर लिख देता हूँ, ये वाली लाइन इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, कन्वर्ट एक दूसरी तरफ लिख दो, यानी ये वाला पूरा लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ मैं, और जो ये था ये राइट साइड लिख रहा हूँ। पूरा उठा लिया हमने, ना भी उठाएंगे तो हो जाएगा तब भी, आप दोनों को बस सोल्व करना आना चाहिए यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, जो सबको एक साइड ले आऊँगा इधर ही, ठीक है। तो ये 3x² प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का,
16x प्लस का तो हो जाएगा माइनस का, 16 प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, बराबर में क्या बचेगा 0। अब देखो 4x² प्लस का है, 3x² माइनस का है, तो इसमें से घटेंगे तो प्लस का x² बचेगा। ठीक है, ये 12x प्लस का है, माइनस का क्या है 16x, तो 12 में से 4 घटाएंगे 4, माइनस का बचेगा 4x। ठीक है, 8 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो माइनस के 8, 8 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करना, 8 के ऐसे टुकड़े जिसका अंतर 4 आवे, तो 8 के ऐसे टुकड़े कुछ भी नहीं आ रहे, तो अब ये सीधराचार्य फॉर्मूले से करना पड़ेगा। सीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, इससे पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0, इससे तुलना कर दो। तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही है और तो कुछ नहीं लिख रहा है x² का गुणांक। b का मान क्या आ जाएगा -4। ठीक है, b यहाँ -4 में लिखा हुआ है, और जो c का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा -8। ये 3 मान आ गए a b c के। अब सीधराचार्य फॉर्मूला x बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac/2a। इसमें मान रखेंगे -b का रखेंगे, तो b तो पहले ही माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चाहो तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लगाया और -4 लिखा, प्लस माइनस, फिर -4 का स्क्वायर, फिर 4, a का मान 1, c का मान -8/2, a का मान 1, तो x बराबर ये आ जाएगा कितना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में -4 का वर्ग करो या +4 का वर्ग करो, 4 के 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये /2, 4 प्लस माइनस, इसमें क्या है गया 16, कितना हो जाएगा ये, या तो 16 कॉमन ले लो या इन्हें जोड़ लो, जोड़ोगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, 48 हो गए, 4 प्लस माइनस 16 48 में है। ठीक है, अब 16 हमें पता है किसका वर्ग होगा, 16 वर्ग हो 4 का, तो इसे 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी जोड़ा बन जाता है पेयर वो बाहर चला जाएगा, तो बाहर जब अंडर रूट के आएगा तो ये आ जाएगा 4√3 बचेगा। ठीक है, अब तुम 4 से ये 2 जो बटे में लिख रहा है, इस 2 से दोनों को, ये जो 4 लिखा हुआ ऊपर, दोनों को अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। इसके इस 2 को हमने अलग अलग बटे में लिख दिया, तो इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार कटेगा, इससे भी इसे 2 बार कटेगा, तो x का मान आ जाएगा 2 + -2√3। ये आ गया x का मान, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें x के मान 2 हैं, एक तो है प्लस वाला और एक है माइनस वाला, ये दोनों मान हैं इसके। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका है, तो इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है दूसरा, ये वाला देखते हैं अब। एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में जो चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में यानी विपरीत जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। यानी जब विपरीत जाते हैं धारा के विपरीत दिशा में तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। माना लिखेंगे पहले, माना स्थिर जल में, स्थिर जल कह दो या शांत जल कह दो, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट को 20 है, बोट लिख देते 20 है, कह दे बी हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल जो हो जाएगी, मान रहे हो हम, धारा यानी वाटर क्या आ जाएगी W किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इसकी चाल हो गई है, धारा की चाल और उसकी चाल, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल। अब इसके बाद लिख देंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा कह दो या अनुकूल, धारा की तरफ। ठीक है, एक ही बात है ये सब। तो धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, तो जो धारा की दिशा में अगर मोटर बोट की चाल लेंगे तो इसमें बोट की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों की चाल जुड़ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल तो इसका अंतर हो जाएगा बी माइनस डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। वोट की स्पीड तो धारा की स्पीड से ज़्यादा होगी तो बी में से डब्लू को घटा कर लिख दिया। ठीक है, अब जो है इसके बाद अब हमें देखते हैं इन्होंने दिया क्या। हमें दिया है स्थिर जल में मोटर बोट की चाल दे रखी है, तो हमें जो दे रखा है इन्होंने क्या दिया है, ये बी का मान दिया गया हमें। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितनी थी, बी का मान हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 32 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और अनुकूल जाने में जो समय लग रहा है, तो यानी दूरी अब हमारी हो गई, ये तो बी का मान हो गया, जो दूरी हमें दे रखी है वो दे रखी है 32 किलोमीटर। इस दूरी को बार बार प्रतिकूल भी और अनुकूल भी, यानी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में हमें दे रखी है स्पीड इन्होंने। ठीक है, चलिए समय दिया गया 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो चलिए वो लिखते हैं ज़रा। अब जो ये वाला फॉर्मूला है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले का उपयोग होगा। अब इसमें समय को हम निकालेंगे, समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा दूरी बटे चाल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ। ठीक है, तो हमें देखो इन्होंने क्या क्या लिखेंगे अब हम। यहाँ पे इन्होंने बोला है जो 32 किलोमीटर की दूरी है, धारा के विपरीत जाने में जो समय लग रहा है वो अनुकूल जाने में यानी धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो उसी को हम लिखते हैं। यहाँ से पहले अलग टाइम दे सकते हैं, माना T1 क्या है, धारा के विपरीत जाने में लगा समय, और एक T2 मानते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा या धारा की अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय। किसको लग रहा है ये समय, मोटर बोट को, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने थोड़ा। ठीक है, अब तब इन्होंने दिया क्या है, T1 बराबर जो होगा धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय में 1 जोड़ दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें समय होता है दूरी बटे चाल, इधर भी दूरी बटे चाल, लेकिन दोनों की जो चाल है वो तो अलग अलग है, दूरी सेम है। दूरी कितनी इनकी 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर की दूरी है, चाल इसकी धारा के विपरीत है, तो बी माइनस डब्लू बराबर ये दूरी कितनी है, ये भी 32 है, बटे चाल आपके धारा की दिशा में है, तो बी प्लस डब्लू प्लस 1। अब इसे हमें सोल्व करना है, यहाँ से हमें मान निकालना है डब्लू का, क्योंकि बी का मान तो इन्होंने हमें दे रखा है। बी का मान देखो इन्होंने कितना दे रखा है, 24। ठीक है, 24 भी लिख सकते हैं बी की जगह। और यहाँ पे पहले इसे हम क्या करेंगे, पहले इसे इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 32 बी माइनस डब्लू माइनस 32 बटे बी प्लस डब्लू बराबर 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 32 है ये कॉमन ले लेंगे, 32 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 बटे बी माइनस डब्लू 1 बटे बी प्लस डब्लू 1। अब 32 जो है क्रॉस में बराबर से इधर जब जाएगा तो 1 के बटे में आ जाएगा, और यहाँ लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो यह आ जाएगा बी माइनस डब्लू बी प्लस डब्लू। एलसीएम लेंगे तो बी माइनस डब्लू कट जाएगा इससे, इस वाले से ये, तो बी प्लस डब्लू बचेगा, वो ऊपर आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, बी प्लस डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा, जब बी प्लस डब्लू से इसे भाग देंगे तो बी माइनस डब्लू बचेगा। ठीक है, बराबर 1 बटे कितना जाएगा 32, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस बी प्लस डब्लू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डब्लू स्क्वायर 1 बटे 32। तो यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हुआ हमारा, माइनस का बी प्लस बी कट जाएगा, ये 2 डब्लू हो गया, बी का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस डब्लू का स्क्वायर बटे 1 बटे 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 डब्लू गुणा 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 की इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, ये हो गया 24 का स्क्वायर माइनस डब्लू का स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसके बाद डब्लू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो डब्लू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 32 दूनी 64 डब्लू हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये आएगा तुम्हारा, इसे इधर ले आओ तो माइनस का 576 बराबर 0। अब यहाँ पे 576 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिनका अंतर क्या आना चाहिए 64,
तो वैसे 24 का स्क्वायर है ये, 24 गुणा 24, ठीक है। जल्दी करने का तरीका इसका एक इधर, यानी कि ऐसे ऐसे लिख सकते थे हम। तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 गुणा 12। लेकिन हमें अंतर 64 लाना था, यानी 64 से बड़ी संख्या बनानी है एक हमें। तो अब इससे तो काम नहीं चला, तो हम क्या करते हैं, ये तो नहीं बनी बात। अब हम क्या लिखते हैं, 24 तो ऐसे रहने देंगे, 3 गुणा 3 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 से 24 हो, तो 3 से इसे गुणा करोगे तो गुणा आ जाएगा 72 गुणा 8। तो 72 और 8 का जो अंतर है वो आ जाए 24। तो ये बन जाएगा, ठीक है। और लेकिन हम ऐसे भी देख लेते हैं फैक्टर करके। फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे हम इसे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 ही कम 2 चौक 2 चौक, इन दोनों का अंतर तब भी तो ज़्यादा ही आ रहा है। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 2 दूनी, तो यह आ गया 72 तक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक हो गया 72, एक हो गया 8, इन दोनों का अंतर जो वो 64 आ जाएगा। गुणा तो यही आ जाएगी 576, ठीक है। तो हम लिखेंगे डब्लू प्लस 72 माइनस 8, डब्लू माइनस 576 बराबर 0। डब्लू स्क्वायर ये हो जाएगा 72 डब्लू माइनस 8 डब्लू। 72 में से 8 जब घटाएंगे तो प्लस का 64 आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले दो में से कॉमन लेंगे तो डब्लू कॉमन आ रहा है, डब्लू प्लस 72 बचेगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे, डब्लू प्लस 72 बचेगा, यानी ये और ये सेम आते हैं। अब डब्लू प्लस 72 तो कॉमन आ जाएगा, डब्लू माइनस 8 बचेगा बराबर 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, तो डब्लू प्लस 72 बराबर 0, डब्लू माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है तो कोई भी एक 0, ये भी 0 के बराबर रखा जाएगा, ये भी, ठीक है। अब यहाँ से डब्लू का मान माइनस 72 आ जाएगा, और ये जो इस डब्लू पानी की स्पीड है माइनस में तो होने की ना, तो ये नहीं हो सकता। तो डब्लू बराबर आ जाएगा 8, तो यानी कि डब्लू यानी धारा की जो चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कर लिया हमने, ये भी कर लिया। ख जो है ये है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाई है जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी है, यानी ये रचना वाला क्वेश्चन है। रचना का जो रचना वाला चैप्टर है आपका क्लास 10th से वो हट चुका है, रचना का चैप्टर नहीं पढ़ना। तो ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है ना ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, ना ये वाला, क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है, ये चैप्टर ही हट चुका है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों ये आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये जो सेट है आपका 2019 का सेट 2 मैंने करवाया है, ठीक है, 2019 सेट 2। तो ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।